अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ बुशरा और आप देख रहे हैं बीके बुशरा किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूं सरसों का साग और पालक। ये बहुत मज़ेदार बनता है और मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से बनाना है इसको और कौन कौन सी चीज़ें इसमें डलेंगी जिससे बहुत ही मज़ेदार सरसों का साग तैयार होगा। आज मैं बहुत आसान तरीके से झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी बताऊंगी कि सरसों का तैयार किस तरीके से फटाफट से तैयार होगा। उन बहनों को जिनको बहुत मुश्किल लगता है सरसों का साग बनाना, घोटा लगाना, उनको पीसना घोटना बहुत मुश्किल लगता है, तो उनके लिए आज मैं मसला हल कर दूंगी। फटाफट से ये साग आपको तैयार कर दूंगी, उनके लिए परेशानी उनकी ख़त्म। तो चले मैं साग बनाने के लिए आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैंने लिया है सरसों का साग 1 किलो, आधा किलो पालक लिया है। अगर आप बाथू का साग डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने लिए हरी मिर्चें, 9 से 10 हरी मिर्चें और ये लहसुन है। और 1-1.5 चम्मच मैं अदरक का पिसा हुआ मेरे पास है, वो मैं डालूँगी। अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत डाल दें। तो सबसे पहले मैं बड़ा पतीला लिया है मैंने, ये इसमें मैं ये डाल दूँगी। अच्छी तरह मैंने साग को धोया है 2 से 3 बार। साग को भी पालक को भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। तो ये सारा मैं इसमें डाल दूंगी अच्छी तरीके से। देखिए ये मैंने पालक इसमें डाल दिया है और ये लहसुन भी इसी तरह इसमें डाल दूंगी। जो हरी मिर्चें मैंने बताई हैं ये हरी मिर्चें भी इसी में डाल देना है और अदरक का पेस्ट भी ये डाल दिया मैंने। तो अब इसको कुछ नहीं करना और कोई चीज़ नहीं इसमें डालना, बस ढकना रख के हमने चूल्हा जला के रख देना है इस तरीके से। अब मैं चूल्हे पे रख दूंगी, तो ये पकने के लिए रख देती हूँ। चूल्हा जला के ये मैंने रख दिया है। फिर मैं चेक करती रहूँगी कि कितना पालक हमारा साग गल गया है कि नहीं गला, वो मैं चेक करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी और ये भी हम ढकना उठा के देखते हैं। किस तरीके से ये वो मैं सब देखें आपको बताऊँगी। साग बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अपना पानी जो उसने छोड़ा था, साग बिल्कुल खुश्क हो चुका है, गल चुका है साग। तो इसको हमने 15 मिनट पकाया है साग को ढकना रख के। पहले लो किया, फिर हल्की आंच में इसको हमने इसका पानी सुखा दिया है। साग भी गल चुका है, ये देखें अच्छे से। इसको भी हम मशीन में डाल के पीसेंगे। तो ये देखिए साग हमारा अच्छे से हो गया है। इसको हम चॉपर में इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डाल के हम पीस लेंगे। बहुत ही बारीक हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है, घोटना नहीं पड़ता साग को। इस तरीके से आप बनाएं, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें इस तरह मशीन चला के आप बारीक सा पीस लें। ये देखिए कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया है। ये देखिए सब पीस लिया है माशाल्लाह से। देखिए साग किस तरीके से बारीक हो चुका है। अब हमने इसको कढ़ाई में निकाल लिया है और अभी चूल्हा हम जला देंगे और अच्छी तरीके से इसको हम पकाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है और चूल्हा भी हमने जला दिया है। तो इसको अच्छी तरीके से हमने पकाना है और चम्मच चलाते रहना है साथ साथ। ये हमने आटा लिया है, आटा हम 4 चम्मच डालेंगे 2-2 करके और साथ साथ फेंटते रहेंगे, इसको पकाते रहेंगे तो बिल्कुल मलाई की तरह हो जाएगा। ये तड़के का सामान है, लहसुन, गोल मिर्चें और हरी मिर्चें ये मैंने लिए हैं तड़का लगाने के लिए। तो इसी तरह हम इसको पकाएंगे और आटा साथ साथ डाल देंगे तो बहुत अच्छे से साग हो जाएगा। आटा डालते वक्त की वीडियो मैंने नहीं ली है, तो वो 4 चम्मच आटा मैंने डाला है इसमें। तो बहुत ही मलाई की तरह नरम साग हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ हमने फ्राई पैन लिया है, इसमें ऑयल डाला है और 1 चम्मच मैंने अदरक डाला है पिसा हुआ। तो पिसा हुआ अदरक डाला है, आपके पास साबुत कटी हुई हो तो वो डाल लें, ख्याल करना। तो ये आप इनके चीटे पड़ रहे हैं, मैंने पिसा हुआ डाला था इसलिए आप कटी हुई डाल देना, वो सही रहेगा। तो ख्याल करना चीटे नहीं पड़े आप पे।
तो अभी मैंने जो तड़के का सामान लिया है, लहसुन, साबुत मिर्चें, हरी मिर्चें ये डालूँगी और ब्राउन करना है। लहसुन ज़रा ब्राउन हो जाए, अच्छे से हो जाए, फिर हम तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हिला लें और ये देखिए ज़बरदस्त हमारा तड़का तैयार हो रहा है साग का। तो बहुत मज़ेदार साग हमारा बन के तैयार हो गया। ये देखिए अभी हम तड़का लगा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें किस तरीके से हमारा साग रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार साग हमारा बन के सरसों का साग तैयार हो गया है। आप भी बना के ज़रूर खाएं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, बहुत ही आसान तरीका बताया है। सबकी मुश्किल परेशानी है मैंने दूर कर दी है। जिन लोगों को मुश्किल लगता है साग बनाना, तो मैं डिश आउट कर देती हूँ। ये देखें मैंने डिश कर दिया है, निकाल दिया है। और मक्खन की टिक्की भी मैंने रख दी है। इस तरीके से मक्खन की टिक्की रख दें और देखें मज़ेदार साग हमारा तैयार हो गया है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप भी बना के ज़रूर खाएं और हमें बताएं आपको कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद हम अच्छी वीडियो आएंगे। और अपना ख्याल रखें, ढेर सारा दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।